अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का वाक़या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉफिट्स की स्टोरियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी स्टोरियों में इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल इस्लामिक क्रेज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब कुफ़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके हैं और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए। महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना शरीफ ले जाएं। चुनांचे इन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी अहलिया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा और कोई नहीं है। उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाजत फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराही का शरफ अता फरमाए। आपने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 महीने से 2 ऊँटनियों को बबूल के पत्ते खिलाकर तैयार किया था, इसलिए कि हजरत के हिजरत के वक्त यह सवारी के काम आएंगी। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूल है, मगर मैं इसकी कीमत दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रिसालत से मंजूर होकर इसको कबूल किया। हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने तो उस वक्त बहुत कम उम्र की थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सामान सफर दुरुस्त किया तो सादान में खाना रख कर अपनी कमर के पटके को फाड़कर 2 टुकड़े किए, एक से तोशादन को बांधा और दूसरे से मश्क का मुंह बांधा। यह वह काबिले फक्र शरफ है जिसके बिना पर इनको 2 पटके वाले के मजद लक़ब को याद किया जाता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन रकत था, जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा और इन दोनों ऊँटनियों को उसके सुपुर्द करके फरमाया कि 3 रातों के बाद वह इन दोनों ऊँटनियों को लेकर गारे शौर के पास आ जाए। यह सारा निजाम कर लेने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान पर तशरीफ ले गए। फारे मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशा नाहिए व नबूवत को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो इन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। कूफा मक्का अगरचे रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतर दुश्मन थे, मगर इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दियानत पर कुफ्फार को इस कदर एतमाद था कि वह अपने कीमती माल व सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनांचे उस वक्त भी बहुत सी अमानत काशानाइये नबूवत में थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानत इनके मालिकों को सौंप कर मदीने चले आना। यह बड़ा खौफनाक और बड़े सख्त खतरे का मौका था। हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि कुफ्फारे
मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम कुरैश की सारी अमानत लौटाकर मदीने चले आना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन कामिल था कि मैं जिंदा रहूंगा और मदीने पहुंचूंगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो आज कांटों का बिछौना था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फूलों का सेज बन गया। आज अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्तर पर सुबह तक आराम से मीठी मीठी नींद सोते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूवत पर जाने विलायत को सुलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ में ली और सूरे यासीन की इब्तिदा आयतों को तिलावत फरमाते हुए नबूवत से बाहर तशरीफ लाए और मुसरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए उनके मजमे से निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो उस मजमे में मौजूद था, उसने उन लोगों को खबर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल गए और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। चुनांचे उन खताकारों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई उनके सरों पर खाक और धूल पड़ी हुई थी। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाने से निकलकर काम हुजरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि शहरे मक्का मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है, मगर अगर मेरी कौम मुझको तुझसे न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकून नहीं पा सकता और जगह पजीर न होता। हजरत अकबर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले ही करारदद हो चुकी थी, वह भी उसी जगह आ गए और इस ख्याल से कि कुफ्फारे मक्का हमारे कदमों के निशान से हमारा रास्ता पहचान कर हमारा पीछा न करें, फिर भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाजुक जख्मी हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांव परस कर लिया और इस तरह से अपने ऊपर ले लिया और इस तरह से झाड़ियों और नोकदार पत्थरों वाली पहाड़ियों को रौंदते हुए उसी रात गारे सोर पहुँचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खुद गार में दाखिल हुए और अच्छी तरह गार की सफाई की और अपने बदन के कपड़े फाड़कर हर गार के तमाम सुराख को बंद किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनकी गोद में सर मुबारक रख कर सो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सुराख को अपनी एड़ी से बंद कर रखा था। सुराख के अंदर से एक सांप ने बार बार यारे गार के पांव में काटा, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ख्याल से पांव नहीं हटाया रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए, मगर दर्द की शिद्दत से यारे गार के आंसुओं की धार के चंद कतरे सरब कायनात के रुखसार पे निशार हो गए, जिससे रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और अपने यारे गार को रोते हुए देखकर बेकरार होकर पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सांप ने काट दिया है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म पर अपना लुआबे दहन लगा दिया, जिसे फौरन सारा दर्द खत्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात उस गार में रौनके अफरोज रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम एक हजरत आमिर बिन बहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारागाह से बकरियां लेकर गार के पास आ जाते हैं और इन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम और उनके यार गार को बुला देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रेसर में तशरीफ फरमा होते हैं। उधर काशा आनाए नबूवत का मुहासरा करने वाले कुफ्फार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबूवत पर हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछताछ करके आपको छोड़ दिया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में और जुस्तजू में मक्का के अतरा का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढते गारे शौर तक पहुँच गए, मगर गार के मुंह पर उस वक्त खुदाबंदी का हिफाजत का पहरा लगा हुआ था, यानी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला टान दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। यह मंजर देख कुफ्फारे कुरैश आपस में कहने लगे कि इस घर में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी ने जाल ताना होता और ना ही कबूतर ने अंडे दिए होते। कुफ्फार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ घबराए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वह अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब पर सुकून और इत्मीनानी का एहसास सकीना उतार दिया कि वह बिल्कुल ही बेखौफ हो गए। बहरहाल चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल 2 शबा के दिन गारे सौर से बाहर तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला बिन उरके, जिसको रहनुमाई के लिए किराए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर रख दिया था, वह करारदार के मुताबिक 2 ऊँटनियों को लेकर गारे सौर पर हाजिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनियों पर सवार हुए और एक ऊँटनी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमिर बिन फहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और अब्दुल्ला बिन उरकत आगे आगे चल पड़े और तमाम रास्ते से हटकर साहिल समुंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। उधर अहले मक्का ने इश्तिहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में बहुत से लालची लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी थी और कुछ लोग तो मंजिलों दूर तक ताकुम में गए। उम्मे मातब के मकान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरना हुआ। उम्मे मातब एक ज़ईफ औरत थी जो अपने खेमे में सहन में बैठी रहती थी और मुसाफिर को खाना दिया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ खाना खरीदने का दरियाफ्त करते हैं, लेकिन उस समय उनके पास कुछ भी नहीं मौजूद होता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके खेमे में एक बहुत ही लगार बकरी है। दरियाफ्त फरमाया कि यह दूध देती है। उम्मे मावत ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध दूह लूं। उम्मे मावत ने इजाजत दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़कर जो उसके थन में हाथ लगाया तो उसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सैराब हो गए और उम्मे मावत के तमाम बर्तन दूध से भर गए। यह मुजजा देखकर उम्मे मावत और उनके खानदान दोनों मुसर्रफ ब इस्लाम हो गए और रिवायत है कि उम्मे मावत की बकरी 18 हिजरी तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब सख्त कहर पड़ा, तमाम जानवरों के थनों के दूध खुश्क हो गए, उस वक्त भी यह बकरी सुबह शाम दूध बरकरार देती रही। जब उम्मे मावत के घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए तो मक्का का एक मशहूर तहसवार सुराका बिन मालिक बिन जायस तेज रफ्तार से घोड़े पर सवार होकर ताक करता हुआ नजर आया। करीब पहुंचकर हमला करने का इरादा किया, मगर
اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ میں اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ ورزی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود سراقہ نے عرض کیا، مجھ کو امن کا پروان لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا، سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حسین سے فارغ ہو کر خیمے میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی کا پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح یہ ہے کہ وہ سراقہ بن مالک جائش رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب مجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک جیش رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیا اور فرمایا کہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگن کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ و بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی کی رہی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت تک رونق افروز تھے۔ اللہ حافظ۔